15 साल पहले मैंने 2.5 लाख से पोल्ट्री का काम शुरू किया था और अब मेरे पास तकरीबन 2.5 करोड़ की पोल्ट्री मौजूद है। अगर कोई छोटे लेवल पे काम शुरू करना चाहता है 200, 400, 500 बर्ड का, 1000 बर्ड तक भी इस वीडियो में आपको एंड में बता दिया जाएगा। माशाल्लाह मेरा माल पाकिस्तान में तकरीबन कराची, रेमियर खां, बहावलपुर, कसूर, लाहौर, पाकिस्तान से बाहर अफगानिस्तान में भी मेरा माल जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाफ़िज़ इकराम आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं साड़ा सोना देश पंजाब। आज की वीडियो में गोल्डन मिश्री की फार्मिंग के हवाले से डिटेल से गुफ्तगू करने वाले हैं। जैसा कि आपने देखा, गोल्डन मिश्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री की सूरत में पाकिस्तान में बड़ा चढ़ता हुआ बिजनेस था, कुछ टाइम के लिए स्किप हुआ। आज देखते हैं कि इसके उरूजो ज़वाल की दास्तानें क्या हैं, इस वक्त फार्मिंग किस लेवल पे है, फीड के रेट बढ़ने के साथ साथ इस वक्त अगर आप गोल्डन मिश्री की फार्मिंग करना चाहें किस पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं, कितना प्रॉफिट निकलेगा और कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, छोटा फार्मर, बड़ा फार्मर, किस तबके का, किस लेवल का फार्मर इस फार्मिंग को आज भी आजमा सकता है। डिटेल से फार्मिंग के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ राव साहब मौजूद हैं। बिला तखीर वीडियो में लास्ट तक आप हमारे साथ रहिएगा और कोई भी चीज़ अगर आपको समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स आपके पास मौजूद है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। सबसे पहले तो अपना तारुफ करवाइए। राव मोहम्मद वसीम आरफ वाला। सर राव साहब, कितना अरसा हो गया इस फार्मिंग में? तकरीबन 18 साल हो गए। 18 साल हो गया। कितनी फार्मिंग कर रहे हैं, कब शुरू किया था, कितने से शुरू किया था और इस वक्त कितना बर्ड है? ये तकरीबन 6-7 से शुरू किया था और तकरीबन बर्ड था उस वक्त मेरे पास तकरीबन 3000, अब तकरीबन 1.5 लाख के करीब है। माशाल्लाह। फार्मिंग किस लेवल पे कर रहे हैं आप? चूज़ा सेल करते हैं, अंडा सेल करते हैं या तैयार करके बर्ड सेल करते हैं? हम तैयार करके बर्ड सेल करते हैं। एक दिन से चूज़ा लेकर जिस डिमांड पे मार्केट मांगती है उस डिमांड पे सेल करते हैं। कहाँ सेल करते हैं? ये ज़्यादातर अफगानिस्तान जाता है। अफगानिस्तान ज्यादा जाता है? जी, अफगानिस्तान जाता किस लेवल का बर्ड ज्यादा अफगानिस्तान? जो अफगानिस्तान में ज़्यादातर मांग रहे हैं 350-400 ग्राम का। फिर आके जो जून जुलाई में आजकल यानी कि ये पट्टी सेल मांगते हैं 700 और उस वक्त आपने अपने कारोबार पे कितना रुपया लगा के शुरू किया था, मैं ये पूछना वो तो तकरीबन 1.5 लाख में शुरू हो गया था। और इस वक्त मार्केट में आपका जो बर्ड है कितनी मालियत का मौजूद है आपका? तकरीबन ये होगा 1.5-2 करोड़ रुपए का। वो आपने बताया कि 40 दिन का भी जाता है, पट्टी भी जाती है। लेकिन पाकिस्तान में अगर आप सेल करें तो पाकिस्तान में कैसे सेल करते हैं और कहाँ सेल करते हैं? ये पाकिस्तान में ना कुछ डीलर होते हैं, उनसे रब्ता होता है, फिर वो उनके पास व्यापारी वगैरह आते हैं दूर इलाकों से जहाँ ये फार्मिंग वगैरह नहीं है, उधर से फिर गाड़ियाँ आती हैं, वो गाड़ियाँ माल लेके जाती हैं। फिर उनके पास आगे वो होते हैं मोटरसाइकिलों वाले, फेरियों वाले वो तकरीबन 100 जानवर डाल के वो फिर गांव में, गली मोहल्लों में जाके सेल करते हैं। अच्छा सर, चौथे नंबर पे मैं पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान में एक टाइम था, ये 1.5 साल पीछे चले जाइए तो हर तरफ ही गोल्डन मिश्री की फार्मिंग हो रही थी। इस वक्त देखा जाए तो चंद ही फार्मर बचे हैं जो इस वक्त भी सस्टेन है, स्टेबल है, वो इस फार्मिंग को कर रहे हैं। बताइएगा कि इस फार्मिंग का फ्यूचर क्या है, इस वक्त क्या कंडीशन है और अगर फ्यूचर में कोई सरवाइव करना चाहे, कर सके तो कैसे कर सकेगा? पहले उस वक्त फीड सस्ती थी, प्रॉफिट ज़्यादा था। अब नुकसान रेशियो ज़्यादा है, प्रॉफिट रेशियो बहुत कम हो गई है। अगर किसी फार्म पे वायरल प्रॉब्लम आ जाता है ना तो उसका नुकसान लाखों में होता है। तो लाखों रुपया तो नहीं इसमें बचता, इसमें बहुत कम प्रॉफिट है। सही है। हाँ, इसकी वजह से नुकसान रेशियो ज़्यादा है, इस वजह से लोग फार्मिंग कम कर रहे हैं, काफी कम और कर रहे हैं। आप अगर इसमें स्टेबल हैं, आप इसमें सरवाइव कर रहे हैं तो आप किस नजरिए से कर रहे हैं? इस तरह के कभी रेट ज्यादा होता है, फार्मर कम रह गया है, रेट अच्छे बन रहे हैं, लेकिन चूजा भी बहुत महंगा कर दिया है। चूजा पहले था जो 35 रुपए का, 30 रुपए का, अब चूजा जो 80 रुपए का चूजा सेल कर रहे हैं। वो जो पैसा बच रहा है, मिसाल तौर पे हमें फ्लाक सेल करा हमने, तकरीबन वो चूजा लिया हमने 4 लाख रुपए का, ठीक है, वो फ्लाक हमने सेल कर दिया, हम चूजा लेने गए हैं, जो हमें 4 लाख रुपया बचा है वो हम चूजे वाले को प्रॉफिट दे आएंगे जाके। तो आपका ख्याल है कि चूजा महंगा होना एक इसकी बड़ी वजह है? हाँ, बड़ी वजह है, फीड महंगी होनी वजह है, चूजा भी महंगी होगी। चूजा किन किन महीनों में महंगा होता है, किन महीनों में उसका रेट कम रहता है? चूज़ा जनवरी में सस्ता मिलता है, जनवरी फरवरी में चूज़ा सस्ता मिलता है क्योंकि उस दिनों में भट्टी चलानी पड़ती है, आग जलानी पड़ती है, टेम्परेचर पूरा करना पड़ता है। हर फार्मर उन दिनों में चूज़ा नहीं डाल सकता। सही है। हाँ, और जून जुलाई में चूज़ा हर बंदा डालता है, मार्च अप्रैल में जो, हाँ, उसमें भट्टी नहीं चलती, टेम्परेचर बाहर का भी पूरा होता है, अंदर का भी पूरा होता है, उन दिनों में जरूरत नहीं पड़ती, फिर हर बंदा चूज़ा डाल लेता है। सर बताइएगा कि डे 1 से लेके तैयार करने तक इसको मसाइल क्या क्या आते हैं, उनसे कैसे आप निपटते हैं, और इस वक्त जो माल है जो इस वक्त इस उम्र पे पहुंच जाता है तो उसको भी क्या कोई प्रॉब्लम आ जाती है?
फर्स्ट डे पे ना इसको पहले लगता है इंजेक्शन एनडी अपना गम्बोरो का परसा प्लस, फिर इसको साथ ही NDIB की ड्रॉपिंग होती है इंटरवर्ड की, उसके बाद इसको 7वें दिन जाके NDH9 का इंजेक्शन लगता है गर्दन के अंदर, फिर उसके बाद इसको 11वें से 15वें दिन तक इसको एंडी क्लोन पिलाई जाती है, फिर इसको जाके इसकी तकरीबन 20 दिन पे इसकी चून टचिंग की जाती है थोड़ी सी, वो एक दूसरे को काटते भी हैं जी। उसके बाद जाके इसको तकरीबन 35 से 40 दिन पे ना एंडी क्लोन फिर पिलाई जाती है, उसके बाद इसको ना सेल किया जाता है। सही है। अच्छा, बहुत से लोग घरों में फार्मिंग के तौर पे ये बिजनेस करना चाहते हैं, कोई 50 बर्ड से, कोई 100 बर्ड से, कोई 200 बर्ड से, तो आपका उनके लिए मशवरा क्या होगा कि कैसे वो फीड पर अगर तो इसको कन्वर्ट करें तो फिर तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा और उसका रेवेन्यू बहुत कम रह जाता है। कैसे एक फार्मर घरेलू लेवल पे इस फार्मिंग को कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे बचा सकता है? इसका बेहतर हाल यही है कि आजकल नवंबर में ये जून जुलाई में तकरीबन 400-500 ग्राम की पट्टी खरीद के उसको अपने घर में ना आस्ता ना पहले 3-4 दिन फीड दे, उसके बाद उसको मक्की पे कन्वर्ट करे, फिर आस्ता घरेलू सब्जियां वगैरह बच गई हैं, कोई दाना वगैरह डाल दिया, फिर उसको करे, उसके बाद उसको अंडे पे आ जाएगी। वो जब अंडा देना शुरू कर देगी अपना अंडा सेल कर ले, या फिर अंडे पे आई तैयार मुर्गी वो सेल कर ले। वो मार्केट में 1000 रुपए की तो मुर्गी जो तैयार है जाएगी, हाँ वो अब मिलेगी आपको तकरीबन वो 400 रुपए की, वो 300-200 रुपया खा जाएगी इतने दिन में, उसके बाद 200 रुपये प्रॉफिट पर मुर्गी छोड़ देगी। अगर कोई 500 बर्ड या 250 या 300 बर्ड जितना भी लेता है तो पर बर्ड उसका 200-250 रुपया बचा जाएगा। अच्छा सर, कोई बड़े लेवल पे जैसे आपने कहा कि जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा प्रॉफिट आता है, हाँ जी। तो बड़े लेवल पे अगर आज करना चाहे लमसम कोई 3-4 हजार बर्ड से शुरू करें, मेरे ख्याल में तो ये बड़ा लेवल, बाकी आपका तो एक अपना तजर्बा है, तो कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट वाला बंदा इस फार्मिंग में आना चाहे उसके लिए आपका क्या मशवरा होगा कि शेड कैसे बनाए, या से रेंटल शेडों से शुरू करे और किस डे 1 से शुरू करे या दूसरे बर्ड से करे? जो नया बंदा आएगा ना उसको मशवरा यही है वो सेमी कंट्रोल बनाए, क्योंकि जो मेरा ख्याल है कि 2000 से 23 साल हो गए हैं कोई नया शेड नहीं बना। जो 2000 से पहले शेड बने हुए ना वो ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जो नया शेड बन रहा है सेमी कंट्रोल, उसमें प्रॉपर पक्के फैन लगे होते हैं, गर्मी में फैन चलते हैं, उसको वो ना उसको कवरिंग करके चूजे का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, और सर्दी में भी उसको ना टेम्परेचर मेंटेन रहता है उसका। कोई ज़्यादातर गर्मी में वायरल प्रॉब्लम गर्मी की वजह से आता है, हीट टेम्परेचर की वजह से ना वायरल प्रॉब्लम आ जाता है। जिनके जो सेमी कंट्रोल है उनको मसले मसाइल नहीं आते, उनको फैन लगे होते हैं, उनके टेम्परेचर अंदर से कूल है। सही है। आप क्या कहते हैं कि आप इस फार्मिंग से किस हद तक सेटिस्फाइड हैं कि अच्छा काम है, करना चाहिए, ये किस हद तक अच्छा है? लास्ट पे मेरे देखने वालों को मैसेज दीजिएगा। नहीं, ये तो अपना कारोबार तो कोई भी गंदा नहीं कहता। हाँ, अपना कारोबार अच्छा कारोबार है। देखो ना, हमने भी कहाँ से शुरू किया और कब कितने अरसे में कितने ऊपर गए हैं। 1.5-2 लाख से शुरू किया। और देखो प्रॉपर्टी भी बनाई है, पैसा भी कमाया है, नुकसान भी हुए हैं, ज़वाल भी देखे हैं, अरूज भी आया है, लेकिन ये कारोबार है, चलता रहता है। लेकिन मकसद यह है कि आप अटैच रहें, अटैच रहें, कोई अच्छे नहीं दिन तो कभी अच्छे भी आएंगे, अच्छे भी आएंगे। लेकिन इसका 12वां महीना होता है धुंध वाला, उसमें सर्दी होती है, इसमें नज़ला जुकाम आता है। सर्दी 12वें महीने में, उन दिनों में परहेज करें। सर्दी में जो सर्दी बर्दाश्त नहीं करता, गर्मी बर्दाश्त कर जाता है थोड़ी सी, लेकिन गर्मी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करता। और इसके साथ बहुत सारे लोग सिर्फ मुर्गा अगर चूजा मेल ही पालें तो मेल पालने में क्या एक्सपेंस है, उसमें क्या प्रॉफिट रेशियो है कि उसमें भी सेम ही है? नहीं, जो मुर्गा है वो ज़्यादातर मुर्गा अपना होता है तकरीबन 1250 ग्राम का, 1.25 किलो का इसे कहते हैं। वो ज़्यादातर लाहौर वाले खरीदते हैं, वो फिर देसी बना के ना होटलों पे सेल होता है खाने के लिए, कढ़ाइयों में। हाँ, कढ़ाइयों में सेल, रेस्टोरेंट में सेल होता है, लेकिन वो देसी नहीं होता। जो होता तो गोल्डन मिश्री है, लेकिन देसी जो है ना अपने कम है, वो बॉर्डर लाइन पे ज़्यादा है। हाँ, उसे खरीद के लेके जाते हैं, वो देसी होता है, लेकिन ये तो गोल्डन है, इसको देसी बना के सेल कर देते हैं। और इसमें फिर एक जो 1200 ग्राम का बर्ड है वो कितने में तैयार हो जाता है और प्रॉफिट कितनी छोड़ जाता है? वो तकरीबन 800 रुपये में तैयार होगा, 1200 ग्राम का। सही है। हाँ जी, वो तकरीबन आपको 300-400 रुपया पर बर्ड छोड़ देता है, पर बर्ड छोड़ जाएगा। और मार्केट में वो गोश्त के लिहाज से 2000 रुपए किलो तक। गोश्त तो 2000 गोश्त का सेल से मिलेगा। अगर वो आप कढ़ाई खाएंगे होटल पे जाकर तकरीबन वो 3000 रुपए किलो में मिलेगी। कढ़ाई 3000 की बन। बहुत शुक्रिया राव साहब, आपने मेरे देखने वालों को बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। जी, गोल्डन मिश्री का जैसे सर ने बताया कि अगर आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो बड़े लेवल पे कीजिए, क्योंकि 500-1000 रुपये अगर आपने करना है तो आप कोशिश कीजिए कि घरेलू फीड दीजिए, अपनी फीड तैयार करके फलों की, सब्जियों की या मक्की वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें मिक्स करके डेली बेस पे दाना डालिए, ताकि आपके फीड का एक्सपेंस ज़्यादा ना होगा,
तो फिर आपकी प्रॉफिट है। अपने मेज़बान हाफिज इकराम को दें इजाज़त, इंशाल्लाह नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।